हेलो स्टूडेंट्स, मैं मुकेश मोदी आज आप लोगों को WH वर्ड पढ़ाने जा रहा हूँ। जैसा कि आप लोगों को पता है कि WH वर्ड हमें क्वेश्चन का हिंदी करने में तथा क्वेश्चन का आंसर लिखने में बहुत मदद करता है। तो चलिए एक का करके हम लोग सीखते हैं कि WH वर्ड होता क्या है। WH वर्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस का एक पार्ट है जिसमें हम क्वेश्चन पूछते हैं। इसका स्ट्रक्चर होता है प्रीपोजिशन, अगर क्वेश्चन में प्रीपोजिशन हो तो, प्लस WH वर्ड प्लस एक्सुलरी वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। WH वर्ड को हम एक करके हर WH वर्ड को एक करके समझेंगे और तीन तीन प्रयोग से समझेंगे। आज WH वर्ड में हूं पढ़ाने जा रहा हूं, जिसका हिंदी होता है किसे और किन्हें। पहला प्रयोग सिंपल यूज। सिंपल यूज हूं से सिंपल यूज कैसे बनाते हैं, आइए एग्जांपल से समझते हैं। वह किसे बुलाता है। Whom does he call? स्ट्रक्चर से समझिए। सबसे पहले WH वर्ड किसे का हिंदी में किसे, उसका इंग्लिश whom हुआ। एक्सुलरी वर्ब सिंपल प्रेजेंट टेंस का है, ता है, ती है, इसलिए डज, और सब्जेक्ट ही, उसके बाद मेन वर्ब बुलाना। राम किसे पीट रहा है। Whom is Ram beating? इसमें भी हम लोग देख सकते हैं कि सबसे पहले WH वर्ड, फिर एक्सुलरी वर्ब, फिर सब्जेक्ट और फिर मेन वर्ब आता है। सिंपल यूज समझने के बाद हम लोग इसी में प्रीपोजिशनल यूज समझेंगे। प्रीपोजिशनल यूज। प्रीपोजिशनल यूज में हुम का ही हिंदी किस हो जाता है। एग्जांपल से समझते हैं। वे लोग, वे सब किसके साथ स्कूल जा रहे हैं। यहां पे हम देख सकते हैं कि WH वर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन आया है। हम हर इस प्रीपोजिशनल यूज में देखेंगे कि हर वर्ड के साथ एक प्रीपोजिशन वर्ड जुड़ा होगा। प्रीपोजिशन यूज WH वर्ड के ही साथ प्रीपोजिशन जुड़ा हो तो वो प्रीपोजिशनल यूज कहलाता है। जैसे देखते हैं किसके साथ। स्ट्रक्चर से समझिए। सबसे पहले प्रीपोजिशन के साथ, जिसका स्पेलिंग होता है विद, किसके का स्पेलिंग whom। उसके बाद एक्सुलरी वर्ब, रहा है, नहीं है, इज, एम, आर, और वे सब के साथ आर लगता है। फिर सब्जेक्ट दे, मेन वर्ब जाना, जाना का स्पेलिंग गो होता है, चूंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए बिफोर, गोइंग टू अ स्कूल। नेक्स्ट सेंटेंस से समझते हैं। श्याम किसके लिए एक साड़ी लाया। यहां पे देखते हैं कि WH वर्ड किस के साथ के लिए आया है, तो इसलिए सबसे पहले प्रीपोजिशन के लिए फॉर, किसका स्पेलिंग WH वर्ड में किसका स्पेलिंग whom होता है। जैसा कि मैं पहले ऊपर में लिख चुका हूं। लाया, लाया सिंपल पास्ट टेंस इसलिए एक्सुलरी वर्ब डिड। सब्जेक्ट
श्याम। और मेन वर्ब क्या है? लाना। लाना का स्पेलिंग क्या होता है? ब्रिंग। ऑब्जेक्ट आ सारी। प्रीपोजिशनल यूज समझने के बाद हम लोग तीसरा यूज समझते हैं जिसे कंजक्शनल यूज कहते हैं। आइए देखते हैं कंजक्शनल यूज किसे कहते हैं। कंजक्शनल यूज पहले समझते हैं कंजक्शन होता क्या है। कंजक्शन दो या दो से अधिक वर्णों को जोड़ता है, उसे कंजक्शन कहते हैं। इसलिए कंजक्शनल यूज हुम का कंजक्शनल यूज में जिसे या जिन्हें इसका हिंदी हो जाता है। कंजक्शनल यूज दो सेंटेंसों को जोड़ता है। इसमें कभी भी प्रश्न नहीं पूछा जाता और एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर रहता है। समझाते हैं दो सेंटेंस लेकर के। राम एक लड़के को पीट रहा है। वह लड़का बहुत तेज है। यहां से समझते हैं कि दो सेंटेंस है। राम एक लड़के को पीट रहा है। राम इज बीटिंग अ बॉय। और इस सेंटेंस में देखते हैं दैट बॉय इज वेरी इंटेलिजेंट। अब ये दोनों सेंटेंस को जोड़ने के बाद पता चलेगा कि कंजक्शनल यूज होता क्या है। चलिए दोनों सेंटेंस को जोड़ते हैं। कैसे? जिस लड़के को राम पीट रहा है वह बहुत तेज है। बहुत तेज है। तो यहां पे लड़का और लड़का दोनों को रिपीट खत्म करने के लिए हम लोग कंजक्शनल का उपयोग करते हैं। फिर से समझते हैं। राम एक लड़के को पीट रहा है। वह लड़का बहुत तेज है। इन दोनों सेंटेंस एक दूसरे पे निर्भर नहीं है। दोनों आपस में नहीं मिलता जुलता है। दोनों स्वतंत्र है। दोनों स्वतंत्र है। देखते हैं दोनों को जोड़ के कि क्या एक दूसरे पे निर्भर रहता है। राम जिसे पीट रहा है वह बहुत तेज लड़का है। यहां पे हम ध्यान देते हैं राम जिसे पीट रहा है। राम जिसे पीट रहा है या लड़का जिसे राम पीट रहा है। लड़का जिसे राम पीट रहा है बहुत तेज लड़का है। यहां पे देखते हैं लड़का जिसे राम पीट रहा है। यहां पे देखते हैं ये निर्भर है। सुनने के बाद ही लगता है कि आगे का कोई सेंटेंस होगा। लड़का जिसे राम पीट रहा है। अब लग रहा है कि कोई सेंटेंस आगे होगा तो मैं बोल देता हूं कि आगे वह बहुत तेज है। तो इधर ध्यान से देखते हैं। लड़का जिसे राम पीट रहा है वह बहुत तेज है। The boy whom Ram is beating is very intelligent। आगे कुछ और सेंटेंस से हम लोग इसको समझते हैं। श्याम एक लड़की को बुला रहा है। वह लड़की मेरी बहन है।
आइए समझते हैं। श्याम एक लड़की को बुला रहा है। यह सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र है, किसी पे निर्भर नहीं है। दूसरा सेंटेंस, वह लड़की मेरी बहन है। यह भी सेंटेंस स्वतंत्र है, जिसका अपना एक मीनिंग है। दोनों को जोड़ते हैं, उन्हें ही कंजक्शन कहा जाएगा। समझिए, लड़की जिसे श्याम बुला रहा है मेरी बहन है। इस सेंटेंस में ये हम लोग समझ सकते हैं कि एक सेंटेंस दूसरे पे क्या है, निर्भर है। ठीक से देखते हैं, लड़की जिसे श्याम बुला रहा है, लगता है कि आगे कोई सेंटेंस आने वाला है। जैसे द गर्ल whom श्याम is calling is my sister। लड़की जिसे श्याम बुला रहा है मेरी बहन है। आशा करता हूं आपको अच्छा लगा होगा। चलिए स्टूडेंट्स, आगे समझते हैं नेक्स्ट WH वर्ड जो हु है। हुम समझने के बाद आगे देखते हैं हु, जिसका हिंदी कौन या किसे होता है। पहला, सिंपल यूज। मैं जैसे पहले WH वर्ड में हर WH वर्ड को 3 तरीके से समझाया, उसी तरह से हु को भी हम 3 तरीके से समझेंगे। पहला, सिंपल यूज। कौन तुम्हें डांटता है। Who scolds you। कौन उसे बुला रहा है। Who is calling him। यहां पे देखते हैं कि हु एज अ सब्जेक्ट के रूप में भी आ रहा है और WH वर्ड के रूप में भी आ रहा है। क्योंकि यहां सबसे ज्यादा जरूरी एक सब्जेक्ट का जरूरत था, इसलिए इसे आगे रखा गया। उसके बाद एक्सक्लूसिव वर्ब, फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट रखा गया है। इसका एक और हिंदी होता है जिसे किसे कहते हैं। राम किसे चाहता है। जैसे कि मैं पहले भी बता चुका हूं कि किसे का स्पेलिंग हुम होता है। मैं आगे समझाऊंगा कि हुम और हु में क्या डिफरेंट है, तब तक के लिए समझते हैं। हुम डज राम वांट या हु डज राम वांट। सिंपल यूज समझने के बाद चलते हैं हम लोग प्रीपोजिशनल यूज में। प्रीपोजिशनल यूज, हुम के जैसा ही इसका हिंदी प्रीपोजिशन में किस हो जाता है। एग्जाम्पल से समझते हैं। राम किसके पीछे दौड़ रहा है। जैसा कि मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, प्रीपोजिशनल यूज WH वर्ड में WH वर्ड के साथ ही आता है। जैसे किसके पीछे, किस एक WH वर्ड और उसी के साथ जुड़ा हुआ आया है के पीछे। आइए बढ़ाते हैं स्ट्रक्चर के थ्रू। के पीछे, बिहाइंड, प्रीपोजिशन हो गया। WH वर्ड किस, हु, एक्सक्लूसिव वर्ब चूंकि प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस है इसलिए इज, फिर सब्जेक्ट राम
और मेन वर्ब दौड़ना, दौड़ना का स्पेलिंग क्या होता है? रन। इसलिए क्योंकि ये प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इसमें बिफोर लगता है, इसलिए रनिंग। वे लोग किसकी तरफ इशारा कर रहे हैं? किसकी तरफ। यहां पे ध्यान से देखते हैं कि WH वर्ड के साथ ही प्रीपोजिशन वर्ड जुड़ा हुआ है। किसकी तरफ? टुवर्ड्स। हु एक्सिलरी वर्ब रहा है, रही है, इज, एम, आर। वे लोग, दे। इशारा करना, इंडिकेट। बिफोर लगेगा क्योंकि प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, इंडिकेटिंग। प्रीपोजिशन यूज समझने के बाद आगे हम लोग समझते हैं कंजक्शनल यूज। जैसा कि मैं अपने पहले ही WH वर्ड में बता चुका हूं आप लोगों को कि कंजक्शनल दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ता है। इसमें प्रश्न नहीं पूछा जाता है, साथ ही एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर रहते हैं। कंजक्शनल यूज में हु का हिंदी जो हो जाता है। आइए देखते हैं या कैसे दो सेंटेंसों को जोड़ता है। दो सेंटेंस लिखते हैं। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है। वह लड़का मेरा दोस्त है। दो अलग अलग सेंटेंस हैं। इसमें एक सेंटेंस बोलने से आगे का सेंटेंस पता नहीं चलता है। देखिए, एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है, इसका एक स्वतंत्र अर्थ निकलता है। दूसरा सेंटेंस, वह लड़का मेरा दोस्त है। जैसे आ बॉय इज प्लेइंग क्रिकेट, दैट बॉय इज माई फ्रेंड। इस सेंटेंस में देखते हैं कि एक लड़का और वह लड़का रिपीट हो रहा है। इस रिपीट को खत्म करते हैं कंजक्शनल का प्रयोग करके। जैसे समझते हैं, लड़का जो क्रिकेट खेल रहा है मेरा दोस्त है। इस सेंटेंस में भी दो सेंटेंस आपस में जुड़े हुए नजर आ रहे हैं। एक लड़का क्रिकेट खेल रहा है और एक लड़का मेरा दोस्त है। लेकिन इस सेंटेंस को एक साथ देखा जाए तो देखते हैं कि एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर है। जैसे लड़का जो खेल रहा है, ऐसा प्रतीत होता है कि अब आगे कुछ बोला जाएगा। वही इसी से स्पष्ट हो जाता है, लड़का जो खेल रहा है मेरा दोस्त है। द बॉय हु इज प्लेइंग इज माई फ्रेंड। एक और एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं। लड़की जो नाच रही है मेरी बहन है। यहां पे भी देखते हैं कि एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर है। कंजक्शनल यूज कहलाता है जब कोई एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर रहता है। द गर्ल, लड़की जो नाच रही है मेरी बहन है। चलिए इसका इंग्लिश करते हैं। द गर्ल हु इज डांसिंग
इज माई सिस्टर। यहां पे जो का प्रयोग आदमी के लिए होता है, सजीव पर्सन के लिए होता है जो का प्रयोग। एक और एग्जांपल देते हैं। लड़का जो उसे पीट रहा है मेरा भाई है। The boy who is beating him is my brother। who का प्रयोग अब ये तीनों तरीके से खत्म हो चुका है। आइए चलते हैं हम लोग नेक्स्ट WH वर्ड की ओर, जिसे हुज कहेंगे। हुज, जिसका हिंदी किसका, किसकी, किनका, किनकी होता है। हर WH वर्ड के जैसा भी हम लोग इसका भी तीन तीन प्रयोग पढ़ेंगे। पहला, सिंपल यूज। एग्जाम्पल, किसका भाई तुम्हें बुलाया। Whose brother called you। किसकी गाय 5 लीटर दूध देती है। Whose cow gives 5 liter of milk। सिंपल यूज समझने के बाद आगे हुज का हम लोग प्रीपोजिशनल यूज समझते हैं। मैं जैसा कि पहले ही बता चुका हूं, प्रीपोजिशनल यूज में WH वर्ड के साथ कोई एक प्रीपोजिशन वर्ड जुड़ा होगा। जैसे एग्जांपल से समझते हैं, राम किसके भाई के लिए एक बैग खरीदा। किसके भाई के लिए, यहाँ पे WH वर्ड किसके भाई के साथ ही के लिए लगा हुआ है। के लिए एक प्रीपोजिशन है, जब वह WH वर्ड के साथ जुड़ जाता है तो वही WH वर्ड का प्रीपोजिशनल यूज कहलाता है। किसके भाई के लिए, फॉर WH वर्ड whose brother। एक्सुलरी वर्ब, सिंपल पास्ट टेंस, इसमें एक्सुलरी वर्ब डिड, राम, मेन वर्ब बाय अ बैग। मैं किसके दोस्त के साथ स्कूल जाता हूं। यहां पे भी ध्यान देते हैं, किसके दोस्त के साथ, के साथ, विथ, हुज
फ्रेंड। ताहू तीहू सिंपल प्रेजेंट टेंस। डू आई गो टू स्कूल। बच्चे WH वर्ड को समझने के लिए आपको टेंस पे बहुत ज़्यादा कमांड होनी चाहिए, इसलिए WH वर्ड के साथ साथ आप अपने टेंस पे कमांड रखें। प्रीपोजिशनल यूज खत्म हो जाने के बाद हम हुज का कंजक्शनल यूज पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले मैं एक बात आपसे डिस्कस करना चाहूँगा। जैसे मैं पहले बताया था कि क्या होता है हु, हुम और हुज। जैसे हम जानते हैं आई सब्जेक्ट के रूप में आता है, ये सब्जेक्टिव केस है। ऑब्जेक्ट में मी होता है और पजेसिव एडजेक्टिव में माई होता है। ठीक उसी तरह हु सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है, हुम ऑब्जेक्ट के तौर पे किया जाता है और हु का पजेसिव एडजेक्टिव हुज के रूप में लिया जाता है। ये तीनों को समझते हैं एक करके। जैसे मैं पहली वीडियो में बताया था राम किसे बुलाता है। यहां पे देखते हैं रख के ये सब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है या ऑब्जेक्ट के रूप में इस्तेमाल किया गया है। ध्यान से देखें, राम यहां रखते हैं एक लड़के का नाम जिसे श्याम। राम किसे बुलाता है? राम श्याम को बुलाता है। यहां पे देखते हैं तो सेंटेंस से पता चलता है किसे का प्रयोग ऑब्जेक्ट के रूप में किया गया है, इसलिए यहां पे हुम का प्रयोग करेंगे ना कि हु का। जैसे हुम डज राम कॉल। आगे इन तीनों चीजों का मैं फिर से अपने किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। तब तक के लिए समझते हैं हुज का कंजक्शनल यूज। कंजक्शनल यूज। कंजक्शनल यूज में हुज का हिंदी जिसका, जिसकी, जिनका, जिनकी होता है। कंजक्शनल यूज पहले ही हम आपको बता चुके हैं कि दो या दो से अधिक सेंटेंसों को जोड़ता है तथा एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर रहता है। लड़की जिसका फ्रॉक सफेद है मेरी पुत्री है। यहां देखते हैं लड़की जिसका फ्रॉक सफेद है। क्या यह सेंटेंस अपने आप में स्वतंत्र है? ठीक से देखने पे पता चलता है यह एक स्वतंत्र सेंटेंस नहीं है, इसके आने वाले सेंटेंस पे यह निर्भर है। जब एक सेंटेंस दूसरे पे निर्भर रहता है तो वह कंजक्शनल यूज कहलाता है। द गर्ल whose frock is white in color is my daughter. राम जिसका घर बहुत बड़ा है मेरा चाचा है। राम whose house is
वेरी बिग इज माई अंकल। यहाँ पे देखते हैं कि राम का घर कैसा है, बड़ा है, और राम ही मेरा चाचा है। ये पजेसिव एडजेक्टिव के रूप में आया है, जैसा कि इसके पहले मैं सिखा चुका हूं। आप लोगों का ये तीनों वर्ड हु, हुम और हुज समाप्त हुआ। आप लोग ये